वाली वारदात को हुए 6 महीना 1 बरस भी ना हुआ था कि एक और किस्सा घटा सूर्य कुमार यादव की जिंदगी में, जिसने सूर्य कुमार यादव की मानो पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी। इस घटना के बाद सूर्य कुमार यादव को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जिंदगी में। सूर्य कुमार यादव बताते हैं वो 10 सेकंड उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक 10 सेकंड थे, जब विराट कोहली सूर्या को घूरे चले जा रहे थे और अचानक कोहली सूर्या की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ था यह आपको बताएंगे, मगर उससे पहले 13 मार्च 2014 के उस दिन की दास्तान नहीं सुनना चाहेंगे आप, जिस दिन सूर्य कुमार यादव की जिंदगी बदल गई थी। 13 मार्च 2014 का दिन सूर्या भुलाए नहीं भूलते हैं। आज भी वो रोज याद आता है ना तो बदन कांप उठता है सूर्या का, क्योंकि 13 मार्च 2014 का रोज सूर्य कुमार यादव की जिंदगी पलट के रख देने वाला रोज था। आखिर क्या घटा था ऐसा सूर्य कुमार यादव के साथ 13 मार्च 2014 के रोज? यकीन मानिए उसे समझने के लिए भी आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा 14 सितंबर 1990 के रोज उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले गाजीपुर में, जहां रहा करते थे भाभा एटॉमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन लिमिटेड में काम करने वाले एक न्यूक्लियर इंजीनियर अशोक यादव, जिनके घर 14 सितंबर 1990 के रोज जन्म होता है उनकी तीसरी संतान, उनके दूसरे बेटे सूर्य कुमार यादव का। जाहिर सी बात है, जब अशोक यादव इंजीनियर थे तो वो अपने बेटे के लालन पालन के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए अपने परिवार को पुश्तैनी गांव हथौड़ा से निकाल बनारस में शिफ्ट कर दिया था। बनारस की गलियों में ही सूर्य कुमार यादव का बचपन गुजरा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब सूर्या 6-7 बरस के थे तब सूर्या को क्रिकेट से ज्यादा दिलचस्पी बैडमिंटन खेलने में हुआ करती थी। क्रिकेट से ज्यादा वक्त सूर्या बैडमिंटन खेलने में गुजारा करते थे। मगर सूर्या के पिता अशोक यादव ने एक रोज सूर्या को बुलाकर यह समझाया कि बेटा किसी एक स्पोर्ट पे ध्यान दो जिससे उस स्पोर्ट में निखर पाओ। 2 नाव पे पैर रखने वाले कहीं के नहीं होते हैं, या तो क्रिकेट चुन लो या तो बैडमिंटन चुन लो। 6-7 बरस का बच्चा अपने लिए क्या ही फैसले लेता है। फैसला वही हुआ जो सूर्या के पिताजी ने लिया, और वो फैसला था क्रिकेट की ओर आगे बढ़ने का। इसके पीछे शायद एक बड़ी वजह उन दिनों हिंदुस्तान में लगातार बढ़ती क्रिकेट की लोकप्रियता भी होगी, मगर इसकी एक और दूसरी और शायद इससे भी बड़ी वजह थी। वो वजह थी नहीं, थे सूर्या के चाचा जी, जो बनारस के नानकपुरा मोहल्ले में रहा करते थे और उन्हें क्रिकेट की अच्छी खासी जानकारी थी। गलियों के बच्चों को क्रिकेट सिखाया करते थे। तो जाहिर सी बात है सूर्या के पिताजी को भी लगा होगा कि क्रिकेट कोच तो घर ही में है, तो सूर्या को अच्छे से ट्रेन भी कर देगा। तो इस तरह 7-8 बरस के सूर्य कुमार यादव की शुरू होती है क्रिकेट दीक्षा, वो भी उनके पहले गुरु उनके खुद के चाचा के साथ, जो बनारस के सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में सूर्य कुमार यादव को क्रिकेट की प्रैक्टिस कराया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगा। गुजरते वक्त के साथ सूर्या के खेल में निखार भी आने लगा कि तभी एक रोज एक खत आता है, जो खत सूर्या और उनके समूचे परिवार की जिंदगी पलट के रख देता है। यह खत आया था बंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दफ्तर की तरफ से, जहां अशोक यादव को नौकरी करने के लिए बुलाया गया था। यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं अशोक यादव का तबादला हो गया था मुंबई। जाहिर सी बात है, जब अशोक यादव खुद मुंबई जाने वाले थे तो वो अपने परिवार को बनारस में तो नहीं छोड़ने वाले थे, तो वो अपने परिवार को लेकर मुंबई चले आए। अब ये तो मुंबई है, माया नगरी, सबके सपनों को पंख देती है, और शायद सूर्या के सपनों को भी पंख यहीं लगने वाले थे। मगर इससे पहले जरूरी थी पढ़ाई। तो सूर्या के पिताजी ने सूर्या का दाखिला भाभा एटॉमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में करा दिया, जो कॉलेज नर्सरी से लेकर इंटर तक की पढ़ाई एक ही प्रतिष्ठान के अंतर्गत पूरी करवा दिया करता था। तो एक दफा सूर्या का प्रवेश हुआ, फिर कोई चिंता नहीं है, सूर्या अब इस स्कूल से 12वीं पास करके ही निकलने वाले थे। तो शिक्षा दीक्षा का तो प्रबंध हो गया, अब बारी थी खेल पे ध्यान देने की। अशोक यादव समझते थे अब यहाँ तो चाचा है नहीं, तो यहाँ कैसे प्रैक्टिस होगी। तो अशोक यादव ने सूर्य कुमार यादव का दाखिला भाभा एटॉमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ही क्रिकेट क्लब में करा दिया, जिस क्रिकेट क्लब में खेलते खेलते आहिस्ता आहिस्ता सूर्या की इसी मिस्टर 360 कला के दीवाने सभी होते चले जा रहे। फिर इसी तरह सूर्या का काफिला आगे बढ़ता रहा, लगातार पढ़ाई के क्लासेस में भी आगे बढ़ते चले गए। और इधर क्रिकेट की दुनिया में पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम की ओर से, फिर पारसी जिमखाना क्लब की ओर से, फिर शिवाजी जिमखाना की ओर से, फिर दादर क्रिकेट क्लब की ओर से, फिर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से खेलते खेलते आहिस्ता आहिस्ता बरस 2010 आते आते सूर्य कुमार यादव का सिलेक्शन
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से मुंबई क्रिकेट टीम के भीतर कर लिया गया और सूर्या ने अपने पहले ही मैच में 89 गेंदों में 73 रनों की नाबाद बेजोड़ पारी खेल सभी चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। फिर बरस 2011-12 का रणजी सत्र आता है और इस सत्र के दौरान सूर्य कुमार यादव मुंबई की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनते हैं। करीब 950 के करीब रन ठोके थे, जिसके बाद बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी सूर्या को नसीब हुआ था। और इसी बरस 2011-12 में रोहित शर्मा ने एक्स पोस्ट किया था, तब वो ट्विटर हुआ करता था, नीली चिड़िया हुआ करता था कि एक नया खिलाड़ी हिंदुस्तान के लिए खेलने आ रहा है, सूर्य कुमार यादव खिलाड़ी नहीं तूफान है, आएगा तो सब कुछ उड़ा के रख देगा। मगर हैरत तो तब होती है कि जिस खिलाड़ी के लिए बरस 2011-12 में रोहित शर्मा ट्विटर पर यह ऐलान कर देते हैं कि वो जल्द ही हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के भीतर आ रहा है, रणजी सत्र के दौरान वो सबसे ज्यादा रन मारने वाला खिलाड़ी बनता है, प्लेयर ऑफ द ईयर का उसे अवार्ड मिलता है, उस खिलाड़ी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पदार्पण होते होते 10 बरस लग जाते हैं। और यह सवाल केवल हमारे जहन में नहीं है, यह सवाल सूर्य कुमार यादव का हर क्रिकेट फैन करता है कि सूर्य कुमार यादव जैसे नगीने को 2011-12 के बाद टीम इंडिया में मौका क्यों नहीं दिया गया, उसे 2020 तक का इंतजार क्यों करना पड़ा। 10 बरस का इंतजार सूर्य कुमार यादव के बेशकीमती 10 साल किसने बर्बाद करवाए, ये सवाल सबके जहन में है। तो हमने सोचा आज आपको लगे हाथ सूर्य कुमार यादव की कहानी तो बता ही रहे हैं, इस सवाल का जवाब भी दिए देते हैं। इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है 13 मार्च 2014 के रोज। 13 मार्च 2014 का वो रोज जब सूर्य कुमार यादव भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक T20 मैच खेल रहे थे और बेहद घटिया परफॉर्मेंस के बाद अपने आप पर फ्रस्ट्रेट हुए सूर्या ड्रेसिंग रूम के भीतर आते हैं और बल्ला ड्रेसिंग रूम के शीशे से दे मारते हैं। इतनी जोर से दे मारते हैं कि पूरे ड्रेसिंग रूम का शीशा चरमरा के टूट जाता है। उन दिनों मुंबई क्रिकेट के कोच चंद्रकांत पंडित बताते हैं कि सूर्य कुमार यादव उन दिनों बेहद हतोत्साहित नजर आते थे। समझ ही नहीं आता था, हमें खुद यकीन नहीं होता था कि ये वही सूर्य कुमार यादव है जो अभी इतना बेहतरीन खेलता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2011-12 के जिस सत्र में सूर्य कुमार यादव ने बंबई के लिए करीब 950 से ज्यादा रन ठोके, वही सूर्य कुमार यादव अगले रणजी सत्र में पूरे सत्र के दौरान महज 78 रन ठोकते हैं। महज 78, केवल 78। आप परफॉर्मेंस के ग्राफ की गिरावट देख सकते हैं, कहां 950 रन और कहां 78 रन। आपको लगता है सूर्य कुमार यादव उन दोनों डिजर्व करते थे टीम इंडिया के भीतर सिलेक्शन? जवाब है ना, नहीं करते थे। क्योंकि सूर्य कुमार यादव की ना फॉर्म चल रही थी, ना बल्ला चल रहा था, ना कदम चल रहे थे, ना फुटवर्क काम कर रहा था और जहन तो ना जाने किस दुनिया में चल रहा था। माने अभी बल्ले से ड्रेसिंग रूम का शीशा तोड़ने वाली वारदात को हुए 6 महीना 1 बरस भी ना हुआ था कि एक और किस्सा घटा सूर्य कुमार यादव की जिंदगी में, जिसने सूर्य कुमार यादव की मानो पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी। इस घटना के बाद सूर्य कुमार यादव को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जिंदगी में किस ओर आगे बढ़े। हुआ क्या, एक मैच के दौरान सूर्य कुमार यादव की मैदान पर शार्दुल ठाकुर से लड़ाई हो गई, जिसमें ज्यादा गलती सूर्य कुमार यादव की पाई गई, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव के हाथों से मुंबई क्रिकेट की कप्तानी छीन ली गई, वो भी एक नहीं 3 फॉर्मेट के भीतर। और सूर्य कुमार यादव एक आम खिलाड़ी बन के रह गए। माने ये वो दौर था सूर्य कुमार यादव की जिंदगी में जब सूर्य कुमार यादव सोना छू दें तो मिट्टी हो जाए। यकीन मानिए ये वो दौर होते हैं जो बड़े से बड़े खिलाड़ी को तोड़ के रख देते हैं। हिंदुस्तान ने बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखा है जो ऐसे ही दौरों में टूट के बिखर जाते हैं, और सूर्य के साथ ऐसा नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? वजह थी डांस। सूर्य कुमार यादव को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नगीना शायद उनकी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में ही मिला। उस तोहफे का नाम है देविशा शेट्टी, यानी सूर्य कुमार यादव की पत्नी, जिनसे सूर्य कुमार यादव की मुलाकात 2012-13 के दौरान अपने कॉलेज के एक डांस इवेंट के दौरान हुई थी, जहां देविशा बतौर डांस टीचर आई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातों का दौर बढ़ा और मुलाकातों के दौरान ही इश्क परवान चढ़ा। मगर वो कहते हैं ना, सच्चे दोस्त और सच्चे साथी की परख तो मुश्किल दौर में होती है। सूर्य कुमार यादव खुद बताते हैं कि वो उस दौर से कभी निकल ही ना पाते, उनकी जिंदगी वहीं की वहीं तबाह होकर रह जाती अगर देविशा उनके साथ ना होती। देविशा ने सूर्या को न सिर्फ संभाला, न सिर्फ उन्हें उत्साहित किया, न सिर्फ उनके भीतर दोबारा से वो आग जगाई, अपने भीतर का विश्वास जगाया, बल्कि वो हर चीज मुहैया कराई जो एक खिलाड़ी को उस बुरे दौर से निकलने के लिए चाहिए होती है। वो भरोसा दिया, वो साथ निभाया, क्रिकेट का अभ्यास कराया,
खुद सूर्या की स्किल को निखारने का काम किया, सूर्या को क्रिकेट सिखाने के लिए खुद भी क्रिकेट सीखा, लगातार गुजरते सालों के दौरान सूर्या की फिटनेस ना खराब हो इसका ध्यान रखा, सूर्या के लिए एक्सरसाइज के पैटर्न बनाए, सूर्या की डाइट का ख्याल रखा। सूर्य कुमार यादव से आज आप साक्षात्कार में पूछेंगे अगर उनकी सफलता का क्रेडिट, तो शायद अपने आप से भी ज्यादा क्रेडिट देविशा को देंगे, क्योंकि अगर देविशा ना होती तो आज हमें और आपको सूर्य कुमार यादव यानी हमारा मिस्टर 360 नसीब ही ना हो। सूर्या अब और अधिक परिपक्व नजर आने लगे थे और इसका पहला मुजाहरा 2018-19 के रणजी सत्र के दौरान देखने को मिलता है, जब दोबारा कई वर्षों के बाद सूर्य कुमार यादव का औसत 50 के पार जाता है। सूर्या 1000 से ज्यादा रन ठोकते हैं, जिसके बाद दोबारा से सूर्य कुमार यादव नाम की घंटी इंडियन टीम के सेलेक्टर्स के दरवाजे पे बजने लगती है, मगर उस घंटी की आवाज शंखनाद में तब्दील हो जाती है 2019-20 के आईपीएल के दौरान, जब सूर्य कुमार यादव के बल्लों से रनों की बारिश निकलती है। और इसी सत्र के दौरान घटा था वो वाकया जिस वाकये के बारे में आज सूर्य कुमार यादव के बारे में बात करने वाला हर शख्स जरूर बात करता है, यानी वो दिन जब सूर्य कुमार यादव की 22 गज की पट्टी पर विराट कोहली से झड़प हो गई थी। ये आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच था। मुंबई इंडियंस के शुरुआती 3 विकेट बहुत जल्दी गिर चुके थे, जिसके बाद आरसीबी ने मैच में पकड़ बना ली थी, मगर सूर्य कुमार यादव की 42 गेंदों पर 80 रनों की धुआंधार पारी के चलते मुंबई इंडियंस दोबारा मैच पर गिरफ्त बनाती चली जा रही थी। मैच लगभग मुंबई इंडियंस के खाते में चला गया था और इन्हीं परिस्थितियों में आरसीबी की मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती जीत के कारण शायद विराट कोहली का पारा चढ़ता है और 22 गज की पट्टी पर खड़े सूर्य कुमार यादव की ओर विराट कोहली तेजी से घूरते हुए आगे बढ़ते हैं। अब अगर सामने विराट कोहली सरीखा इतना बड़ा लेजेंड खिलाड़ी इस कदर घूरते हुए आक्रामकता के साथ आपकी ओर आगे आता है, तो जाहिर सी बात है एक हीट तो आपके अंदर भी आएगी। सूर्य कुमार यादव अपना साक्षात्कार के दौरान बताते हैं कि उस दिन मेरे अंदर भी इतनी हीट आई हुई थी कि मैं अपने आप को ये बोल बोल के शांत कर रहा था कि बस 10-20 सेकंड की बात है, बस 10-20 सेकंड की बात है, शांत रहे, कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि विराट लगातार बोल रहे थे। ऐसा कई लोगों ने देखा, मगर सूर्य कुमार यादव ने उस दिन कुछ नहीं बोला। सूर्य कुमार यादव शांत रहे, उन्होंने अपने आप पे काबू रखा, लगातार हाथ से फिसलती हुई परिस्थिति में बह नहीं गए और शायद इसी का इनाम सूर्य कुमार यादव को उस दिन मिली जीत में नसीब हुआ। और यकीन नहीं होगा आपको, जिस विराट कोहली ने सूर्य कुमार यादव के साथ ऐसा व्यवहार किया था, उसी विराट कोहली ने चंद महीनों के बाद सूर्य कुमार यादव को इंडियन टीम में सिलेक्ट होने की खबर दी। सूर्य कुमार यादव उस फोन कॉल के बारे में बात करके आज भी भावुक हो उठते हैं, जब उनको बीसीसीआई की ओर से कॉल आया था कि आपको टीम के भीतर शामिल कर लिया गया है और आपका जल्द ही क्रिकेट पदार्पण होने वाला है। और अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पदार्पण की पहली ही गेंद पे सूर्य कुमार यादव ने छक्का जड़ दिया था। यह कारनामा करने वाले सूर्या दुनिया के 2-3 बल्लेबाजों में से एक और हिंदुस्तान के तो इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का पदार्पण पहली गेंद पर छक्का मार के किया था। मगर यह सिलसिला मैच पहले मैच पे रुकने वाला नहीं था, क्योंकि इसके बाद सूर्य कुमार यादव का जो रथ आगे बढ़ता है फिर बढ़ता ही चला जाता है। माने सूर्य कुमार यादव ने सबसे तेज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया। करीब 800 गेंदों पे 1500 से ज्यादा T20 रन बनाने के बाद सूर्य कुमार यादव की T20 क्रिकेट में रैंकिंग नंबर 1 पहुंची। दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बने सूर्य कुमार यादव। 2022 में आईसीसी की ओर से सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। और फिर इसके बाद सूर्य कुमार यादव का काफिला आज कहां पहुंचा हुआ है, यह आप, हम और सभी जानते ही हैं। तो ये थी सूर्य कुमार यादव की कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत